ये रोटो बनाओ बैठ के 50 फ्रेम्स का। रोटो रोटो रोटो। हाँ रोटो आएंगे तो ठीक है। पीसी चालू कर दो। जल्दी।
इधर इधर देख। ठीक है, रोटो और मैं तुम्हें जो बताया मैंने यहाँ पे, जैसे रोटो हुआ है, तो इसका ही रोटो करा मैंने 5 फ्रेम की सैंपलिंग ली, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, बट कई जगहों पे थोड़े से एरर्स हैं कि उसको तुम्हें मॉडिफाई पकड़ पकड़ के करना पड़ेगा एक एक लाइन को, वो करो अपने हिसाब से। प्लस जो यहाँ पे हर 5 फ्रेम की सैंपलिंग में अगर ज्यादा मोशन आता है तो तुम 4 भी ले सकते हो या 3 भी ले सकते हो, बट हर एक फ्रेम की सेट हम हर एक फ्रेम के ऊपर चेंजेस मत करना, वरना जिटर लगता है काफी जगह रोटो हमारा हिलने लगता है। ठीक है, तो अभी तुम बैठ के कोई भी एक रोटो लो, कोई भी एक कैरेक्टर का रोटो लो, और एटलीस्ट 50 फ्रेम्स का रोटो निकालो। ठीक है, अब तुम्हें कर देते हो। अयान कौन है? अरे बस मैंने यहाँ पे एक नया फुटेज लेके आ गया, मुझे इस फुटेज को रोटो निकालना है। तो रोटो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रोटो क्या होता है। हमने अभी तक जो रोटो यूज किया था वो ग्रेड के लिए यूज किया था, यहाँ पे हम मास्किंग यूज कर रहे थे जिससे वो कलर के अफेक्शन उसको होने लगते हैं। बट अब हम स्पेशली रोटो टूल का रोटो यूज करने के लिए करेंगे, जहाँ पे फुटेज पे जाके ओ प्रेस करते हो, जब फुटेज पे जाके ओ प्रेस करते हो तो हमारे सामने रोटो नोड आ जाता है। डबल क्लिक करोगे इस पे, फिर हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, बेजियर, बी स्प्लाइन, इलिप्स, गॉस्पेन एंड रेक्टेंगल एंड ओपन स्लाइन। ओपन स्लाइन स्पेशल यूज किया जाता है हेयर्स के लिए। आगे जाकर जब हम हेयर्स के लिए डिटेलिंग करना शुरू करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमारे ऊपर जस्ट इसके ऑप्शन देखने को मिलता है, ऐड पॉइंट, रिमूव पॉइंट, फॉस्फेट पॉइंट, स्मूथ पॉइंट, ओपन एंड रिमूव फेदर। फेदर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी कोई भी एक फुटेज मैंने लिया, जब मैंने उसका रोटेट किया तो वो काफी ज्यादा शार्प होगा, वहां पे मुझे कट्स नहीं मतलब बिल्कुल शार्प होगा तो दिख रहा होगा बिल्कुल, बट हल्का सा मैं फेदर बढ़ा दूंगा तो वो फुटेज इससे ब्लेंड होता हुआ आएगा। ठीक है, फेदर समझ में आया फेदर क्या होता है? फिर हमारे सामने ये सिलेक्शन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे स्प्लाइन सिलेक्शन, ऑल सिलेक्शन, पॉइंट सिलेक्शन एंड सिलेक्शन फेदर पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम रोटो पे आते हैं तो रोटो पे अब पहले तो सबसे पहले तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सेटिंग। तो अब मैंने इस फुटेज का प्रोजेक्ट सेटिंग कर लिया और मुझे चाहिए 60 फ्रेम्स, तो 60 फ्रेम्स चाहिए। मैंने 6200 लिया, 60 से 110। अच्छा लिख लिया। क्यों, वहां पे फ्रेम सैंपलिंग अगर देखोगे तो जब मैं इस पे गया हूँ तो यहाँ पे 100 जीएस 110 आ रहा है, और सबसे लास्ट में जीएस 60 आ रहा है। मतलब इसकी जो फ्रेम है वो 60 से लेकर 110 है ना, कि 1 से लेकर 60। ठीक है, रोटे पर डबल क्लिक करो, यहाँ सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है बेजियर, जाके जस्ट यहाँ पे रोको। मैंने यहाँ पकड़ा, पेन टूल तो सबको यूज करना आता होगा। हाँ। ये ध्यान रखना, मैं इसे लेने के लिए तो एक शेप में पूरा बना सकता हूँ, बट मैं कभी पूरा नहीं बना। ठीक है, अब इसको यहीं से हम कट कर देंगे, पहला शेप। दोबारा बेजियर पे गया, मैं एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें इस प्रिसाइजली करना है। ठीक है, हमें पूरा करना है, हाँ पूरा ही करना है तुम्हें, एक ही बार बता सकते हो। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे सही, मतलब मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ, तुम्हें ये सजेस्ट करना है। ठीक है, ये हो गया, 2 शेप हो गए। तीसरा शेप लिया मैंने बेजियर, दोबारा गया बेजियर पे, मैं तीसरा शेप लेता हूँ।
यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी कितने शेप में रेडी हुआ? अभी 3 है, चौथी और ये 4 शेप हो गए। अब यहाँ पे बेजियर 1 2 3 4 आ, मैंने 5 फ्रेम की सैंपलिंग बोला था, मैंने गलती से यहाँ पे बना दिया, आगे लेके गया 5 फ्रेम की सैंपलिंग पे। अब क्या करूंगा? बेजियर 1 को सिलेक्ट करूंगा, पिक करूंगा, बेजियर 2 पे जाऊंगा, पिक करूंगा, बेजियर 3 पे जाऊंगा, पिक करूंगा, सारे पॉइंट सिलेक्ट करो इसमें जाना, फिर मूव करो एंड फिर बेजियर 4 पे जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा एंड इसे भी यूज करूंगा। बट अगर ध्यान दोगे तो बेजियर 2 के अंदर थोड़े से दिक्कत आ रहे हैं। पूरे बेजियर 2 को सिलेक्ट करो, जैसे अच्छे से पहले इसको सिलेक्ट कर लो जैसे हो सकता है, और अगर नहीं हो रहा है तब भी दिक्कत आ रहा है तो पॉइंट को सिलेक्ट करो, अंदर ही फिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला भी आ रहा है, इसको दोनों पॉइंट से पकड़ो। फिर 5 सैंपलिंग आगे जाओ। अब मैं चारों को एक साथ ले, मैंने ऐसे करा, मीडियम से लेकर मीडियम 4, चारों को एक साथ क्लिक किया। ठीक है, थोड़ा नीचे के एजेस आए हैं थोड़े से, क्लिक किया, दोबारा यहाँ पे गया, एक बार पे गया, ये हल्का सा नीचे। अब ये यहाँ पे 10 फ्रेम पर रोको, दिख रहा है रोको तो वो दिख रहा है कि नहीं? अब वो मेन चीज क्या है कि मैंने इतने सारे शेप्स क्यों लिए, तो इसका रीजन ये हमारे सामने आता है कि लाइक जब हम फ्रेम सैंपलिंग को कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अगर ये ध्यान दो, अगर मैं यहाँ बॉक्सेस ना बनाए, मैं पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक कैरेक्टर का बना देता, तो मैं बैठ के हर एक फ्रेम के अंदर ये लाइनें सीखता करता है, एक एक लाइन को बैठ के सही कर रहा हूँ। बट अब यहाँ पे बॉक्सेस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे एक एक लाइन सेट करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ रही, ज्यादातर शेप खुद ही मर्ज हो रहा है, कुछ ना कुछ माइनर से चेंजेस करने पड़ रहे हैं। पर जब हम पर्सपेक्टिव पे भी वर्क कर रहे होते हैं, जब हमारा कैरेक्टर थोड़ा फ्रंट से राइट साइड की तरफ मूव भी करता है तो भी हम वो सिग्नल शेप पे नहीं कर सकते। अगर मेरा हाथ है, मैंने हाथ यूं ले, मतलब अभी तक ये ऐसे था, ओवरलैप कर रहा था तो रोटो इतने का ही होगा। अब अगर मैं ऐसे लेके वापस लेके आता, अब मैं ये बाहर लेके आया, तो अभी तो मेरे को बेजियर के अंदर क्या है, आगे जाके मैं फ्रेम के अंदर ये वाला रोटो क्रिएट कर दूंगा, अलग से ये शेप क्रिएट कर दिया तो ये विजिबल हो जाएगा। बट अगर तुम एक पे ही रहोगे तो क्या तुम यहाँ पे से लेके इससे स्ट्रेच करोगे? पॉसिबल ही नहीं। तो इसी वजह से हम जितना भी रोटो पे काम करते हैं वो शेप्स, छोटे छोटे शेप से छोटे छोटे पैटर्न बना के करते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे तो मैंने इसके कपड़े टैग किए थे, यहाँ पे जाओगे तो मैंने इसके फेस के लिए भी, मैंने सेपरेट फेस के लिए भी मैंने कितने टाइम लिए, 1 2 3 4 5 5 5 लिए। अगर लेना चाहोगे तो भी 6 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, फिर 7 भी बनेगा, सिर्फ फेस के, क्योंकि फेस के अंदर कान मूव होते रहते हैं, हमारा चश्मा मूव होएगा, ये हमारे बाल का भी आ सकता है, हमारा मुंह भी हो सकता है, तो वो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? चलो, ये मैंने 2 रोटो को तरीके बताए। अब एक ट्रैक करने का पार्ट हम बाद में करेंगे, ट्रैक करना हम लास्ट नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्या नाम है तुम लोगों का? तो बच सकती है। क्या नाम बताया तुमने? तुषार। ये यहाँ, यहाँ कैसे डाला तुम्हारा नाम? जो नाम नीचे है ना वो आते ही नहीं है क्लास में, तो इसी वजह से इनका नीचे जाता है। ठीक है, बात करके आओ, अरे हो।
अभी तो नहीं है, 30% है। इस बार हो गया। और कौन? मैं हूँ। भाई, ठीक है करो।